सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मसले पर बस कुछ ही क्षणों में सुनवाई शुरू हो जाएगी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर पूरे देश की नजरें लगी हुई हैं। एक बड़ा पैनल मेरे साथ मौजूद है, मैंने आपका तारुफ कराया था और शुरुआत कर लेते हैं। दीपक सर, बहुत बड़ा फैसला होगा अगर डे टू डे ये हियरिंग शुरू हो जाती है और जैसा कि आपने कहा ब्रेक पर जाने से पहले कि इम्पेशेंट हो चुके हैं लोग। बिल्कुल, लोग इम्पेशेंट हो चुके हैं और इसी इम्पेशेंटनेस की बात करने के बारे में हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता रामविलास वेदांती जी। वेदांती जी, मेरा पहला सवाल, आप पर हमेशा आरोप लगता था मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आपने तारीख तो बता दी लेकिन उस तारीख में मुझे कोई दम नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि तब तक तो कोई हर्डल क्लियर हो जाएगी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, ऐसा है कि मैं ये नहीं चाहता कि देश में सांप्रदायिक दंगा हो। मैं ये नहीं चाहता कि देश में सांप्रदायिक सद्भावना में ठेस पहुंचे। मैं चाहता हूं कि देश का हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर अयोध्या में भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण करें और हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर लखनऊ में सिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी ने जो सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दिया है कि जहां रामलला विराजमान है वहां राम का मंदिर बने और लखनऊ में मस्जिद का निर्माण हो। इसके लिए हमारे देश के संत लोग, महंत लोग, हमारे देश के जगत गुरु लोग, हमारे देश के महात्मा लोग, हमारे देश के राम भक्त लोग तैयार हैं। सब लोग ये जानते हैं कि बाबर कभी अयोध्या नहीं गया था। बाबर के नाम पर अयोध्या में कोई चिन्ह नहीं है। राम के नाम पर रामकोट है, राम के नाम पर अयोध्या है, राम के नाम पर राम जन्मभूमि थाना है, राम के नाम पर राम जन्मभूमि चौकी है। बाबा के नाम पर कोई चिन्ह अयोध्या की धरती पर नहीं है। इसलिए मंदिर रामलला के नाम पर अयोध्या पर बने और मस्जिद बने तो खुदा के नाम पर बने, अल्लाह के नाम पर बने, इस्लाम के नाम पर बने, कुरान की आयतों के अनुसार पर बने। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि फिर से सांप्रदायिक सद्भावना में ठेस पहुंचे। सांप्रदायिक सद्भावना के साथ हम सबको साथ में लेकर के सबका साथ सबका विकास का जो नारा नरेंद्र मोदी जी ने दिया था उसी आधार पर हम देश नहीं, आप तो पॉलिटिकल भाषण करने लग गए वेदांती जी। मेन सवाल आप भूल रहे हैं। मेन सवाल आप भूल रहे हैं। मैंने मेन सवाल ये पूछा कि आपने एक तारीख बता दी है कि इस तारीख से मंदिर निर्माण शुरू हो जाएगा। उसका ना सर है ना उसका पैर है, क्योंकि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है और सरकार ने कोई संकेत नहीं दिया है कि वो इस मामले पर अध्यादेश लाने जा रही है। यानी मामला ठाए ठाए फिक्स है। आपने सिर्फ हवाबाजी के लिए यह तारीख दी है 6 दिसंबर की। दीपक जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं 6 दिसंबर की तारीख नहीं दिया है। मैंने संभावना व्यक्त किया है कि 6 दिसंबर से भी हो सकता है, लेकिन ये निश्चित है कि 2018 में ही, पर आपने खुद ने कहा था 6 दिसंबर 2018 में ही कोई न कोई दिन ऐसा आएगा जिस दिन मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। और हमने एक बयान दिया था 25 जून को योगी आदित्यनाथ जी के सामने अयोध्या में पूज्य नीतू बाल दास जी के जन्मदिन पर। हमारा वो बयान आज भी है और मुझे विश्वास है कि देश का हिंदू मुसलमान विश्व को शांति का संदेश देने के लिए, भारत में सांप्रदायिक सद्भावना बनाए रखने के लिए, इस देश को सांप्रदायिक तनाव से मुक्ति दिलाने के लिए एकमात्र रास्ता है अयोध्या में भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण और वसीम रिजवी के अनुसार लखनऊ में एक मस्जिद का निर्माण, लेकिन बाबर के नाम पर नहीं। बाबर आतंकवादी था, मंदिर भी तोड़ा, मस्जिद भी तोड़ा, चर्च भी तोड़ा, गुरुद्वारा भी तोड़ा। इसलिए ऐसे आतंकवादी और लुटेरे के नाम पर मस्जिद का निर्माण भारत के किसी कोने में नहीं होने दूंगा। मस्जिद बने तो खुदा के नाम पर बने, अल्लाह के नाम पर बने, इस्लाम के नाम पर बने। इसके लिए हम लोग तैयार हैं, लेकिन अयोध्या में जहां रामलला विराजमान वहां भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण हो। माननीय जज महोदय अच्छी तरह से जानते हैं, जजों को ये पता है कि कभी बाबर अयोध्या नहीं गया था। जज विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, योग्य हैं। जजों को ये पता है कि अयोध्या की धरती पर बाबर ने कभी कदम रखा ही नहीं, तो फिर बाबर के नाम पर अयोध्या में बन क्या सकता है। और इसलिए जहां मंदिर का खंडहर था, जिस मंदिर को बाबर ने मीर बाकी के द्वारा तोड़वाया था, उस मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति, दुर्गा जी की मूर्ति, गणेश की मूर्ति और 12 भगवान माने स्वर की मूर्ति थी, विष्णु भगवान की मूर्ति थी, शंख चक्र गदा पद्म के चिन्ह थे। इस्लाम का रामविलास
वेदांती जी, जब मैं आपकी बातें सुन रही हूँ तो लग रहा है कि आप सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बिगाड़ना चाहते हैं, आप माहौल खराब नहीं करना चाहते हैं, लेकिन एक तारीख आप लगातार लोगों को बताकर भटका रहे हैं। मेरा सवाल, जमीन विवाद में फैसले को लेकर आज से फाइनल काउंटडाउन की शुरुआत होने जा रही है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में बस कुछ ही क्षणों में ये पूरे मामले की सुनवाई शुरू हो जाएगी। हमारे साथ हमारी सहयोगी आंचल आनंद जुड़ गई है सुप्रीम कोर्ट से, उनसे हम अपडेट ले लेते हैं। आंचल, कितनी देर में ये सुनवाई शुरू हो जाएगी? इंतजार है सभी को, एक बड़ा पैनल भी हमारे साथ है। जी, अभी सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट नंबर 1 के अंदर 30-31 आइटम नंबर चल रहे हैं। तो अभी क्योंकि 10-12 आइटम बीच में और होनी है, ये कहना मुश्किल है कि वो कितना समय लगाएंगी, लेकिन जिस तरह से चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को हम जानते हैं, A, he knows his mind, C, वो कभी भी टाइम वेस्ट करने में विश्वास नहीं रखते हैं, तीसरा, ही इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड, जो पूरी तरह से फाइल्स को पढ़ के आते हैं, उनको पता होता है कि इस मामले में क्या करना है। तो और 15 से 20 मिनट में ऐसा मान के चला जा सकता है शोभना की मामला हियरिंग से आ जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, आज जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोर्ट के अंदर, देखिए सब्सटैंटिव इस मामले में कोई ऑर्डर नहीं आना है, लेकिन रूपरेखा यानी कि रोडमैप क्या होने वाला है। मई 2019 में अगर अगले साल अगली लोकसभा के चुनाव होने के बाद लोकसभा का गठन होना है, मतलब संसद का गठन होना है, तो हमें ये मान के चलना होगा कि तब तक अगले चुनावों तक फैसला इस मामले में आएगा या नहीं, इसका आज एक बहुत बड़ा हिंट या हमें अंदाजा मिल जाएगा। दूसरी बात ये कि क्या इस मामले में डे टू डे हियरिंग होगी, और अगर डे टू डे हियरिंग होगी तो क्या टाइमिंग्स रहने वाले हैं, मुस्लिम और हिंदू पक्ष की क्या टाइम अलॉटमेंट भी हो सकती है, क्या डेडलाइन कुछ की जा सकती है कि कितनी देर में दोनों ही पक्षों को सुनवाई खत्म करनी, ये तय होगा। और उससे भी सबसे बड़ा सवाल कि कैसे नई बेंच इस मामले को सुनेगी और कौन सी नई बेंच इस मामले को सुनेगी। देखिए, अभी तक सुप्रीम कोर्ट की जो प्रैक्टिस रही है शोभना, उसके मुताबिक 3 जज इस मामले की सुनवाई कर रहे थे। पहले चीफ जस्टिस रिटायर्ड दीपक मिश्रा जी, दूसरे अब्दुल नजीर जी, तीसरे अशोक भूषण जी। अब चूंकि दीपक मिश्रा रिटायर हो गए हैं, उन्होंने ये फैसला दे दिया है कि ये मामला संविधान पीठ के पास नहीं जाएगा, इसे टाइटल सूट की तरह सुना जाएगा। तो रह गए 2 जज, अब्दुल नजीर और अशोक भूषण। अब तीसरा जज कौन होगा? अमूमन सुप्रीम कोर्ट जब एक जज रिटायर हो जाता है और इस मामले को क्योंकि सुना जाना है, तो इस मामले को पार्ट हेड मान के तीसरा एक जज आ जाता है मामले की सुनवाई के लिए। लेकिन क्योंकि अभी ये प्रिलिमिनरी हियरिंग में था, जस्टिस रिटायर्ड चीफ जस्टिस रिटायर्ड दीपक मिश्रा थे, उन्होंने इस बाबत नए बेंच के गठन के मुताबिक के बाबत कोई ऑर्डर नहीं दिया था और इसको नए चीफ जस्टिस यानी जस्टिस रंजन गोगोई के लिए छोड़ दिया था अप्रोप्रिएट ऑर्डर के लिए। तो ये देखना होगा कि जस्टिस रंजन गोगोई अप्रोप्रिएट बेंच अगर ऑर्डर देते हैं कि अप्रोप्रिएट बेंच इस मामले की सुनवाई करे, तो वो कौन सी बेंच होगी। वो चाहे तो खुद भी इस मामले को सुन सकते हैं और हो सकता है इन्हीं 2 जजों के साथ जो पहले इस मामले को सुने थे, कोई तीसरे जज की नियुक्ति की जाए। और उससे भी बड़ी बात, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि जस्टिस रंजन गोगोई एक पूरी तरह से नो नॉनसेंस जज हैं, उनके सामने जो हमने पहले इस मामले की हियरिंग लगभग करीब 1 साल तक पहले मामले की, क्योंकि पेपर वर्क होता रहा, टलती रही सुनवाइयां, देखा है कि बहुत थिएट्रिक्स हुए। कपिल सिब्बल ने कोर्ट में बोल दिया भाई 2019 से पहले इस मामले की सुनवाई नहीं होनी चाहिए, इसकी बहुत पॉलिटिकल रैमिफिकेशंस है। राजीव धवन, उन्होंने ये कह दिया कोर्ट में चीफ जस्टिस को एक तरह से चुनौती के अंदाज में कि जब तक आप चीफ जस्टिस है तब तक ये मामला सुनवाई होकर निपट ही नहीं सकता है। और उन्होंने ये कहा था कि आपके रहते हुए, आपकी रिटायरमेंट से पहले इस मामले को नहीं सुना जा सकता है। ट्रस्ट मी, आज की तारीख में कोई ऐसा सीनियर एडवोकेट नहीं है जो जस्टिस रंजन गोगोई की कोर्ट में ये बोले और निकल जाए। तो सिंपल बात यह है कि अब कोई थिएट्रिक्स नहीं होने वाले हैं। आज हमें दशो दिशा इस मामले की पता चल जाएगी। कोर्ट के बाहर भले ही चाहे बीजेपी हो, भले ही कांग्रेस हो, भले ही कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, जितना मर्जी शोर मचा ले, प्रेशर टैक्टिक्स के अंदर अब ऐसा नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट बाउ डाउन कर सकता है या कहीं पर भी इन चीजों का जो कोर्ट के बाहर हो रही है घटनाएं, उसका कोर्ट में असर होने वाला है। एक आखिरी चीज आचार्य, संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा, कितने प्रतिशत चांसेस हैं या कोई नजीर है पुरानी जिसके हिसाब से किसी केस की डे टू डे सुनवाई होके उसको बहुत महत्वपूर्ण विषय मानकर उसका सॉल्यूशन निकाला जाए? मैं ये जानना चाहता हूं आपसे, क्या डे टू डे सुनवाई की कितनी पॉसिबिलिटी है? देखिए, डे टू डे हियरिंग की पॉसिबिलिटी इस मामले में जरूर है, क्योंकि इस बात में कोई दो राय नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। लेकिन दीपक, हमें ये भी समझना होगा कि 2010 में अगर हाईकोर्ट का इस मामले में फैसला आया था और उसके बाद 7 साल
8 साल तो पेपर वर्क कंप्लीट होते होते निकल गए, क्योंकि 40,000 पन्ने थे जो कि अलग अलग लैंग्वेजेस में थे। तो अभी तक तो यही था कि प्लीडिंग्स कंप्लीट नहीं है इस मामले की। टाइटल सूट्स और सिविल डिस्प्यूट इस देश के अंदर जनरेशन की जनरेशन निकल जाती हैं, उन मामलों का निपटारा नहीं होता है। तो डे टू डे हियरिंग हो सकती है। हमने देखा था कि तलाक, ट्रिपल तलाक के मामले में डे टू डे हियरिंग हुई थी। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स जितने होते हैं उनकी डे टू डे हियरिंग हो जाती। कई मैटर्स की तो 2 महीने की छुट्टियां जब कोर्ट की होती हैं समर वेकेशन में, उसमें भी लग जाते हैं। लेकिन इस मामले के अंदर इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, लेकिन कोर्ट साथ के साथ ये बोल चुकी है कि ये सिविल डिस्प्यूट है, सिविल डिस्प्यूट टाइटल डिस्प्यूट की तरह सुना जाना है। तो आज ये अपने आप में एक इतना अनूठा केस है जो 70 साल से कोर्ट से चक्कर काट रहा है। ऐसे में हमें देखना होगा कि जस्टिस रंजन गोगोई इसमें क्या कहते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती अभी कि डे टू डे हियरिंग होगी या नहीं होगी। चांसेस हैं डे टू डे हियरिंग हो सकती है, क्योंकि हिंदू पक्ष इस मामले को पुश करेगा और हम मुस्लिम पक्ष के खिलाफ, क्योंकि बार बार ये सवाल आ रहे थे कि आप मामले को डिले करना चाहते हैं, आप मामले की सुनवाई नहीं करना चाहते हैं, तो वहां पे भी हमने थोड़ा सा शिफ्ट ऑफ स्टैंड देखा है। जाफरियाब जिलानी ने बोला है कि हम भी चाहते हैं मामले का निपटारा जल्दी हो। तो देखते हैं आज कोर्ट में क्या होगा। ठीक है आंचल, हम आपसे फिर से जुड़ेंगे जब कोर्ट की प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ती है। सीधे चलते हैं रामविलास वेदांती जी के पास। वेदांती जी, मेरे सवाल का जवाब अब भी आपने नहीं दिया। कोई बेसिस बने नहीं है कि मंदिर बन जाए। सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, साथ ही साथ सरकार ने अभी तक नहीं कहा कि वो ऑर्डिनेंस ला रही है। आप सरकार पर किस तरह से दबाव डालेंगे कि ऑर्डिनेंस आ जाए, क्योंकि अब तो आरएसएस प्रमुख भी कह चुके हैं कि राम मंदिर किसी भी हालत में बनना ही चाहिए, लेकिन सरकार टस से मस होती दिखाई नहीं दे रही है। देखिए, मैं बताऊं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बाबर ने मंदिर को 1528 में नहीं तोड़वाया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सन 49 में रामलला का प्राकट्य नहीं हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 6 दिसंबर 1992 को मैंने राम जन्मभूमि मंदिर के खंडहर को नहीं तोड़वाया था। जैसे बिना सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सब काम होते रहे, वैसे ही बिना सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इस देश का हिंदू और मुसलमान दोनों आपस में बैठकर समझौता करेगा। जहां रामलला विराजमान वहां मंदिर बने और लखनऊ में मस्जिद का निर्माण हो। दीपक जी, आपको याद होगा, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब दीपक मिश्रा जज थे तब उन्होंने एक निर्णय दिया था कि हिंदू और मुसलमान दोनों आपस में मिलकर बैठ करके निर्णय कर लें, और जो निर्णय करेंगे उसको हम स्वीकार करेंगे। आज मैं निवेदन करना चाहता हूं, दीपक मिश्रा नहीं है, लेकिन आज दीपक चौरसिया मेरे सामने बैठे हुए हैं। मैं दीपक चौरसिया से निवेदन करना चाहूंगा कि हम देश में शांति चाहते हैं, सद्भावना चाहते हैं। हम देश में सांप्रदायिक तनाव नहीं चाहते हैं। हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री इस देश में सांप्रदायिक दंगा नहीं कराना चाहते। लेकिन अभी भी आप बता नहीं रहे कि मंदिर बनेगा कैसे, मुसलमान को आपस में मंदिर बनेगा कैसे। रामविलास वेदांती जी, आप नहीं बता पा रहे कि मंदिर बनेगा कैसे। दीपक जी, मैं बता रहा हूं। देखिए, मैं बताऊंगा मंदिर कैसे बनेगा। मेरे पास में पूरा फार्मूला आ चुका है। हम मंदिर बनाने की चौखट पर बैठ चुके हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का हिंदू और मुसलमान आपस में समझौता करने जा रहा है कि हम विश्व को शांति का संदेश देना चाहते हैं। विश्व के कई मुस्लिम देशों में जाकर नरेंद्र मोदी जी ने विश्व को शांति का संदेश देने का जो अभियान चलाया था, मैं भी उसी अभियान के तहत हूं कि मंदिर भी बने और मस्जिद भी बने, लेकिन दंगा न हो, सांप्रदायिक तनाव न हो, सांप्रदायिक सद्भावना बिगड़ने न पाए। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि हिंदू मुसलमान दोनों आपस में वार्ता शुरू कर दिया है। हम कोर्ट के बाहर भी और कोर्ट के अंदर भी आपसी समझौते के आधार पर भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण अयोध्या में कराना चाहते हैं। पर बातचीत होते तो दिखाई नहीं दे रही है। बातचीत होते कहाँ दिखाई दे रही है? किसके बीच बातचीत हो रही है? सिर्फ बयानबाजी करके चुनावी फायदा। मेरी बात सुन लीजिए दीपक जी, मैं बताऊं। देखिए दीपक जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आपको पता होगा, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चल रही थी, उसमें नासा के उपग्रह ने राम जन्मभूमि के नीचे देख करके बताया था कि यहां मंदिर है। और इसके बाद माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने 3 जजों की बैठक करा करके और राम जन्मभूमि को खुदाई प्रारंभ कराया था। राम जन्मभूमि को खुदाई में कोई इस्लाम का चिन्ह नहीं मिला है। जो भी चिन्ह मिले हैं वो मंदिर के देवी देवताओं के चिन्ह मिले हैं। अब मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इतना चिन्ह मिलने के बाद भी कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में आदेश देते हैं, दरखास्त देते हैं कि सुनवाई को 2019 तक रोक दिया जाए। इसका मतलब कांग्रेस नहीं चाहती है कि मंदिर का निर्णय होने पाए।
कांग्रेस हिंदू बनाया मुसलमानों आपने को भी नहीं लड़ाने का 4 साल काम में। लगातार केंद्र और 70 वर्षों राज्य तक दोनों किया है। जगह वेदांती अब भी साहब आप ही कांग्रेस थे। चाहती है, अब भी आप ही हैं। अब भी कांग्रेस चाहती। तो आप बना कांग्रेस, दीजिए ना, सपा, बसपा संसद का चाहती विशेष है। सत्र आपस में बुलाइए, लड़ते संसद हैं। का विशेष हम सत्र हिंदू बुलाइए, मुसलमानों को आपस में लोकसभा लड़ना नहीं राज्यसभा चाहते। दोनों की ज्वाइंट वेदांती मीटिंग कराइए, साहब, अध्यादेश ले आइए। आधार पर वेदांती जी, हम मैं तो आपको एक छोटा सा रास्ता बता रहा से हूँ। ऊपर उठकर वेदांती जी, सबको साथ में मिलाकर चल। वेदांती जी, मैं तो छोटा सा रास्ता बता रहा हूँ, और रास्ता इतना आसान है कि संसद का ज्वाइंट सम्मेलन बुलाइए, लोकसभा राज्यसभा दोनों को एक साथ बुलाइए, हाँ, जैसा बोलिए। कोटा मामले में आपने किया था, अध्यादेश ले आइए, क्या दिक्कत है? वो आप कर नहीं रहे हैं, लेकिन भाषणबाजी फुल ऑन सुप्रीम है। कोर्ट से अपने को मैं ऊपर उसको बताने भी की करने हमेशा जा रहा कोशिश हूं। की जा रही है आपके नेताओं देखिए, के ऐसा द्वारा है, पार्लियामेंट कि मंदिर हम का बना जैसे के ही सेशन मानेंगे। चलेगा, पार्लियामेंट के सेशन में भी ये मुद्दा उठेगा, और नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि समस्या का समाधान हो जाए। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि समस्या का समाधान हो जाए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद भी चाहते हैं कि समस्या का समाधान हो जाए। हम हर तरह से समस्या के समाधान में लगे हुए हैं, और हम ठीक है। चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज लोग पढ़े लिखे लोग हैं, इतिहास को जानते हैं। इतिहास बताता है कि अयोध्या में राम का जन्म हुआ है। इतिहास बताता है कि बाबर कभी अयोध्या नहीं गया है। इतिहास सुप्रीम की कोर्ट पे साक्षी छोड़ में- दीजिए वेदांती जी, सुप्रीम कोर्ट पे और छोड़ दीजिए फैसला। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ठीक है नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो फैसला है। जी, सुप्रीम तो कोर्ट ने ही बयानबाजी मुझसे से कहा बचिए है ना। क्यों कि आप मुख्यमंत्री दोनों लोग योगी बैठकर आदित्यनाथ कह रहे हैं कि समझौता मंदिर कराकर बनाने की बता तैयारी देंगे शुरू काम करो? बनेगा। आप किस कॉन्फिडेंस के ऊपर ये बयानबाजी कर रहे हैं? सिर्फ वोटों पर निशाना है। सत्य जब सुप्रीम नहीं, कोर्ट में मामला योगी- लंबित है और भारतीय जनता पार्टी नहीं, सुप्रीम योगी कोर्ट से ऊपर आदित्यनाथ नहीं ने है। बिल्कुल सत्य कहा है कि मंदिर बनाने की तैयारी करनी चाहिए। नहीं, योगी आप इसका आदित्यनाथ ने मतलब बिल्कुल सत्य मध्य कहा कि प्रदेश मंदिर बनने की छत्तीसगढ़ तैयारी ठीक करनी है चाहिए।